नमस्कार, बिना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने भैया 40 क्वेश्चन जो है वो निपटाए थे। 40 क्वेश्चंस जो है हमने निपटा लिए थे और अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के और 90 तक के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जिसमें से आज जो है कोशिश मेरी ये रहेगी 41 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूँ। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास की भैया पीडीएफ जो है ना, आप देखिएगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो पीडीएफ है 90 क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जिसका नाम है विनय मैथ्स, है ना, विनय मैथ्स। तो यही चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर आपको ये पीडीएफ और साथ साथ जो अलग अलग एक दिवसीय परीक्षाओं की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज़, ये सब जो है वो मिलती रहती हैं। तो आप ये चैनल ज्वाइन करके और आसानी से जो है इसको कर सकते हैं, है ना। तो बाकी हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, शुरुआत करते हैं हम लोग। बाकी जो है ये कुछ बातें थी जो कि आप लोगों तक शेयर करनी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये काम कर लेंगे, है ना। ये पीडीएफ अगर आप निकलवा लेंगे और उसके बाद उसको लगाना शुरू करेंगे और उसके बाद वहाँ से देखेंगे कि जो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके, उनको लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो हमारा और आपका काम भी बनता रहेगा। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 41 से आ जाते हैं। अगर ध्यान दो तो 40 तक के सवाल मैंने आपको करवाए थे। 41 में ये कहा गया है कि भैया नीता, अच्छा देखो एक मिनट, जो पिछला सवाल जो है ये हम लोगों ने कर लिया था शायद, है ना भैया। 5 किलोमीटर की बजाय 6 किलोमीटर 4 से चले तो 5 किलोमीटर ज़्यादा चल पाता है, ये सवाल लास्ट में हो चुका था। तो मतलब हमें करना था क्वेश्चन नंबर 41 से ही, है ना भैया, क्वेश्चन नंबर 41 से ही। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। करा नीता 11 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो नीता है इसने टोटल जो है, मैंने आपको बताया था एक सवाल ऐसा कि एक तरफ तो हम क्या लिख लेते हैं, पैदल वाला, और एक तरफ लिख लेते हैं साइकिल वाला, और बीच में क्या आता है, औसत वाला। तो देखो उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चली है 3 की चाल से, और उसने साइकिल चलाया है किस चाल से भैया, 11 की चाल से। और ओवरऑल जो उसकी चाल है 57 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 11 घंटे में। तो भैया दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, ओवरऑल चाल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई 57 बटे क्या रख देंगे बीच में, 11। ठीक, अब ये 11 हटाना है तो पहले क्या करते हैं, 11 से सब में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भैया आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 11 तिया 33। नया रेशियो क्या बन जाएगा, 11 तिया 33, और ये 11 ग्राम 121, और ये 11 से 11 भी कट जाएगा, बीच में क्या बचेगा, 57। अब इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस लेके रेशियो निकालते हैं। देखो 11 में से 7 गया, 4 बचा, और 11 में से 5 गया, 6 5 11, ये आ गया 64 का। और रेशियो 57 और 33 का देखो, 7 में से 3 गया, क्या आ जाएगा, 4, और 5 में से 3 गया, क्या आ जाएगा, 2, है ना। अब 8 अठावा 64 और 8 तिया 24। इसका मतलब जो टाइम का रेशियो आया, मैंने कहा था यहाँ पे कौन सा रेशियो मिलता है, टाइम का, है ना। टाइम का रेशियो क्यों मिलता है, क्योंकि भैया दूरी जो है वो कैलकुलेट की जाती है, मतलब चाल जो होती है वो समय के सापेक्ष, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कहा गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो घंटे, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है, मतलब जो टाइम के सापेक्ष जो है आपको चाल निकाली जाती है। तो जब चाल दिया गया होता है तो टाइम का रेशियो मिलता है। मतलब इसका है कि उसने पैदल जो है पैदल चला है 8 यूनिट टाइम, तो साइकिल चलाई है 3 यूनिट टाइम। लेकिन ध्यान देने वाली बात भैया ये है कि वो टोटल दूरी 11 घंटे में तय किया है, मतलब 8 घंटे पैदल चला है और 3 घंटे साइकिल चलाया है। तो पूछा है यात्रा की साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। साइकिल कितने घंटे चलाया है, 3 घंटे, किस चाल से, 11 की चाल से। तो आप कहोगे सर 11 की चाल से 3 घंटे साइकिल चलाया है, तो 11 तिया 33 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल चलाकर तय की है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला, है ना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। देखो भाई
54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को एक खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये बताओ दूरी कितना है 225, चाल कितना है 54, लेकिन 54 को किससे गुणा करेंगे, किलोमीटर पर घंटे है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे गुणा, 18 से 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15, 15 से 15 हम 225। कितना सेकंड का टाइम लगेगा, 15 सेकंड का। देखेंगे, उड़ाएंगे, कुछ नहीं है इस सवाल में। अगला आगे कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान तक 60 की चाल से चला जाता है और अपने मूल स्थान पर 40 की चाल से लौटता है। आने जाने में यात्रा की औसत चाल बार बार बताया गया है 2xy अपान क्या होता है x + y। 2 गुणे गया है किस चाल से 60, आया है किस चाल से 40, और 60 40 क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0, 6 चौक 24, 24 दूना 48। कितना आ जाएगा औसत चाल 48 किलोमीटर पर घंटे। और यही ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। कह रहा है मोहित 3 समान दूरियां 30, 25 और 20 की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल। औसत चाल बराबर भैया होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से देखो 30, 25 और 20 की चाल से गया है, तो हम 20, 25 और 30 का लासा मान लेते हैं। 20, 25 और 30 का लासा क्या हो जाएगा भैया, 25 से 3 बार भी 25 3 75, और 75 से कट जाए 75 गुणे 4 करेंगे तो 300, यानी टोटल दूरी हम क्या मान लेते हैं 300 मान लेते हैं एक साइड की दूरी। अगर वो 3 समान दूरियां हैं तो मतलब हर एक दूरी जो है वो 300 किलोमीटर की है, तो पहली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 किलोमीटर जाएगा तो आप कहोगे सर 10 घंटे का टाइम लगेगा। दूसरा 25 की रफ्तार से 300 जाएगा, 25 सेकंड 25 और 25 दूना 50, कितना घंटे लगेगा 12 घंटे। और यहाँ से लगेगा कितना घंटे 15 घंटे। तो इसका मतलब कुल दूरी वो 300 300 300 3 त्रिका 900 दूरी हो जाएगी, और कुल समय 15 12 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से देखो आपका 37 से 2 बार में जाएगा, 37 दूना 74 और ये हो जाएगा 16 है ना, 74 86 10 90 160। 37 से कितनी बार में जाएगा, 37 से 4 बार में जाएगा है ना भैया। क्यों 4 बार में, क्योंकि 37 चौके देखो 158 होता है ना, 158 होगा 37 से 4 बार में, तो 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। एक ही ऑप्शन में 24 पॉइंट समथिंग है और यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर है ना। तो यहाँ से देखो 37 चौके 158 148 होगा, लेकिन तब भी जो है आप देखोगे 24 पॉइंट ही समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला हमारा क्या आ जाएगा आंसर है ना। और एक तो फार्मूला होता है 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। किसका फार्मूला होता है, औसत चाल का। तो आप चाहते तो यहाँ से 3xyz भी करके निकाल सकते थे, 3 × 30 × 25 × 20 अपान में xy करते तो 25 3 75 750, फिर इसको yz zx करके और कैलकुलेट करते तब भी आपका उत्तर 24 पॉइंट समथिंग आता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। अगला कह रहा एक व्यक्ति भैया क्या करता है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में। 4 मिनट का मतलब पहले देखो कितना होता है, 4 मिनट का मतलब 4/60 घंटे 1/15 घंटे है ना, 1/15 घंटे। और 1600 मीटर लंबा मार्ग है, इसका मतलब 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 1600 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 1.6 किलोमीटर, समय कितना लगा 1/15, तो ये हो जाएगा 15 से ऊपर गुणा करोगे 15 छक्का 90, 15 एकन्नम 15 9 24, इसका मतलब 24 किलोमीटर पर घंटे उसकी क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, यहाँ से मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हमने क्या कर लिया है भैया, समय को घंटे में चेंज कर लिया, समय को घंटे में 1/15 घंटे, और चाल बराबर दूरी को किलोमीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे में बताना था। तो 16/1/15, 15 ऊपर जाएगा तो 1.6 × 15 करेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 46। राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1950 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो भैया 1950 है ना,
ये हो गया मीटर की दूरी, और 26 किलोमीटर पर घंटे है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे गुणा, 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इतना तो सेकंड आ गया ना। इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, बस अब कुछ नहीं करना है। आप कहोगे सर यहाँ से देखा जाए तो 5 से कट जाएगा, 5 से 5 तियाँ 15 और 5 नवा 45, 0 आ गया। 13 से 13 दूना 26 और 13 से 13 तियाँ 39, ठीक। 2 से 2 नवा 18 और 30 से 30 दूना 60, 2 से 4.5, यानी कि 4 सही 1/2 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही 1/2 मिनट का मतलब बी वाला, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि 900 किलोमीटर की लंबी उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण विमान की गति धीमी कर दी गई, इससे विमान की औसत गति 300 किलोमीटर पर घंटे कम हो गई, उड़ान का समय 30 मिनट क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, ये सवाल जो है काफ़ी आसान सा है, क्योंकि आप देखो टोटल दूरी कितना थी, टोटल यात्रा थी भैया 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर यात्रा करनी थी। हुआ क्या, खराब हो गया मौसम, पहले इसकी चाल रही होगी कितना, x रही होगी, और अब विमान की यात्रा 300 x से कितना कम हो गई, 300 कम हो गई, है ना। तो देखो समय जो होता है, अगर चाल कम हो गई तो समय ज़्यादा लगा, है ना। तो पहले की अपेक्षा कितना मिनट ज़्यादा लगा, 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटे। अब एक तो तरीका है भैया कि यहीं से हम इस सवाल को अब तिरछा गुणा करके द्विघात समीकरण बनाएं और इसका वैल्यू निकाल लें, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से बाई ऑप्शन कर लें। कैसे कर लें, बाई ऑप्शन। आपको पता है कि सर अगर हम मूल अवधि निकालें, इसकी मूल टाइम निकालें, तो हमें क्या मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। जैसे मान लो आप ये समय मानते हैं कि पहले उसको कितने घंटे लगता था, 3 घंटे, तो भैया 900 किलोमीटर अगर वो पहले 3 घंटे में जाता था, इसका मतलब पहले उसकी चाल कितना रही होगी, 300 किलोमीटर पर घंटे, है ना। और 300 किलोमीटर पर घंटे चाल थी, और उसमें से 300 में से 300 घटाओगे, जब यहाँ से ये x की वैल्यू क्या आ गई, अगर आपने 3 घंटे समय माना तो x की वैल्यू आ गई 300, यानी पहले चाल कितना था 300, और 300 में से 300 घटाओगे तब तो चाल कितना हो जाएगी, 0। तो यही इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। इसका मतलब हम ये मान नहीं सकते हैं। तो हम जब ये नहीं मान सकते हैं तो हम क्या मानेंगे, तब आप कहोगे कि सर हम मानेंगे क्या, हम मानेंगे दूसरा ऑप्शन तो मानेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 3/2 है। हम पहले क्या मान लेते हैं, 2 घंटे मान के चेक करते हैं। अगर 2 घंटे मानेंगे भैया तो 900 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की जाएगी। इसका मतलब पहले चाल कितना रही होगी, 450 किलोमीटर पर घंटे, और अब 300 कम हो जाएगी तो कितना बचेगी, 150, यानी यहाँ से चाल रही होगी 450, और अब 300 कम हो गई तो मतलब कितना हो गई, 150। अच्छा, 450 से कितने घंटे लगेगा 900 तय करने में, 2 घंटे, और 150 से 15 छक्का 90, 6 घंटे लगेगा, और 6 घंटे में से 2 घंटे घटाएंगे तो कितने घंटे का डिफरेंस आएगा, 4 घंटे का। मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन और बच रहा है, सीधा सीधा सिंपल सा डी वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर 900 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगा, इसका मतलब उसकी चाल कितना होगी, 900 किलोमीटर पर घंटे। अच्छा, चाल अगर 900 होगी तो आप कहोगे सर 900 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 घंटे में ही तो ये दूरी तय कर पाएगा ना, 900 की चाल से 1 घंटे। लेकिन अगर 300 कम होगी तो अब चाल कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में 600 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, 3/2 घंटे। 3/2 घंटे का मतलब 1.5 घंटे। तो भैया 1.5 घंटे पहले लगता था, अब लगता है 1 घंटे। कितना घंटे ज़्यादा लग रहा है, आधा घंटा। तो आप इस सवाल का उत्तर क्या लगा देते, आधा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि ये सवाल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कैलकुलेटिव हो गया। भैया कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। कैसे, आप देखते कि ये 3 घंटे जब आप लेते तो 3 त्रिक्का 900, है ना, मतलब 300 किलोमीटर आता, 300 में से 300 घटाते तब तो 0 बन जाता, मतलब ये ऑप्शन होना संभव नहीं था। 2 अगर लेते थे 450 आता, 450 के हिसाब से यहाँ 2 घंटे, यहाँ 6 घंटे, क्योंकि 300 कम होता तो 150 किलोमीटर पर घंटे चाल बनती, तो आपका 6 घंटे का टाइम लगता। ये भी ना हो पाता क्योंकि डिफरेंस आपको आधे घंटे का चाहिए। एक ही ऑप्शन बन रहा था, एक। अगर आप 1 घंटे मानते तो 900 चाल बनती, 900 में से 300 घटाते तो 600 चाल बनती, 900 दूरी 600 चाल से 1.5 घंटे, और 900 दूरी 900 की चाल से 1 घंटे, डिफरेंस आ गया आधे घंटे का, और यही हमारा उत्तर। और बाकी अगर आप इसको तिरछा गुणा करके द्विघात बनाते
तो उससे तो और ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही इसको निपटा देंगे, है ना। तो अगला सवाल ये है कि देखो ये सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था भैया, स्टॉपेज को छोड़कर मैंने कहा था नॉन स्टॉप चाल कितना है, 60 है। नॉन स्टॉप जो है चाल है वो कितना है भैया, क्या हुआ इसमें भाई, अरे ओहो एक मिनट भाई, ये है ऐसा कुछ, ठीक। हाँ ये देखिएगा, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति कितना है, 60 है। मतलब ये है कि अगर नॉन स्टॉप जाती है तो कितना गति से जाती है, 60 की चाल से जाती है। और अगर स्टॉपेज के साथ जाएगी तो किस चाल से जाएगी, 42 की चाल से। और बटे में क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। और अगर मिनट में निकालना है तो मैंने कहा था 60 से गुणा भी कर देंगे बस। यानी कि जो है नॉन स्टॉप चाल माइनस स्टॉपेज के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 60 में से 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18। 18 बटे 60 गुणे क्या हो जाएगा, 60। 60 से 60 कट गया भैया और हमारा उत्तर आ गया कई मिनट, 18 मिनट। और ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉय। इस तरीके से इस सवाल का उत्तर आपने निकाल लिया। बस ध्यान रखना है भैया कि जैसे जो बस जाती है तो यात्रा करती है, कभी कभी जो है क्या करती है, स्टॉप लेके जाती है, यानी कि चौराहे पर रुक के चाय पानी समोसा करवाती हुई जाती है। और कभी कभी बस में क्या होता है कि स्टॉपेज होता ही नहीं है ना, वो कहता है भैया नॉन स्टॉपेज है ये गाड़ी, तो उस हिसाब से जो है काम किया जाता है। तो चलिए फिर अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है भाई, 48 के बाद 49 नंबर। 49 नंबर सवाल जो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 की चाल से चल रही है, एक पुल को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। आपको पता है कि सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से अगर देखा जाए भैया, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको पता है कि सर यहाँ से जब ट्रेन जाएगी तो दूरी कितना तय करेगी पुल को पार करने में, 253 मीटर तो अपनी लंबाई तय ही करेगी। साथ साथ x मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा तो उतने लंबे प्लेटफॉर्म को भी वो तय करेगी। अच्छा इसके बाद क्या होगा भैया, उसकी ट्रेन की जो चाल है वो कितना है, 60 की चाल है, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटे में इसे किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। लेकिन ध्यान रखना समय लेती है 42 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा बड़े ही आसानी के साथ। कैसे भैया, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18 और 3 से कट जाएगा 14 तिया 42, 6 से कट जाएगा 6 दहम्मा 60, 14 पंचे 70, 70 और दहम्मा 700, है ना। 700 में से क्या घटा देंगे, 253। तो आप कहोगे सर x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 10 में से 3 गया 7 आ गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया, 6 में से 2 गया 4, 447। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, पहला वाला। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी जो है पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, तो हमेशा अपनी लंबाई और पुल या सुरंग की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करती है। 49 नंबर सवाल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। कह रहा है कोई कार 80 की चाल से चलना आरंभ करती है भैया और प्रत्येक 2 घंटे इसकी चाल 8 किलोमीटर बढ़ जाती है। अब यहाँ से देखो, ये एक कार है, जैसे ही ये 2 घंटे चलेगी, पहले चल रही थी कितना, 80 की चाल से, और 2 घंटे चलेगी ये, इसके बाद इसकी चाल कितना हो जाएगी, 80 के बाद कितना हो जाएगी 88। फिर ये 2 घंटे चलेगी भैया, तो 2 घंटे बाद इसकी 88 के बाद कितना हो जाएगी 96, क्योंकि हर 2 घंटे बाद 8 चाल बढ़ जाती है। तो अब देखो पहले अगर, तो टोटल दूरी तो कितना है 432। तो पहले 2 घंटे चलवाओ इसको, 80 की चाल से 2 घंटे जाएगी तो 80 दूना 160 दूरी तय करेगी। फिर 88 की चाल से 2 घंटे जाएगी तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 176 दूरी और तय करेगी। लेकिन टोटल दूरी इसे कितना तय करना है 432। तो पहले चेक कर लो कितना चल चुकी है। तो ये भैया 6 और 16 दूना 32 और 1 33, कितना चल चुकी, 336 चल चुकी। चलना कितना था 432। तो अभी शेष दूरी कितनी बची है, 12 में से 6 गया 6 और 42 में से 33 गया 9, यानी अभी कितना दूरी बची है 96 दूरी बची है। तो आप देखो कि 2 घंटे में
पहले चली थी 80 दूना 160, अगले 2 घंटे में 176, टोटल 4 घंटे में चल चुकी 336, चलना था 432, अभी बचा है कितना 96, और 96 किलोमीटर इसकी चाल भी है, तो 96 किलोमीटर जाने में 96 की चाल से कितने घंटे और लगेगा 1 घंटे, तो टोटल 2 4 और 1 5, यानी 5 घंटे में ये पूरी की पूरी यात्रा को क्या कर लेगी, तय कर लेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, और यही हमारा क्या हो गया था आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ पाए होंगे, बहुत अच्छा सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल कहना चाहता है कि 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई भैया जो है ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी जब किसी खंभे को, किसी घर को, किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल है 45, मीटर में बताना है तो 5/18 से क्या करेंगे गुणा, और 12 सेकंड में पार करती है तो चाल गुणे समय बराबर क्या होता है दूरी, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 से 6 दूना 12, 3 से भैया 15 तिया 45, 15 × 5 = 75 दूना 150। इसका मतलब ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितना होगी 150 मीटर होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है भाई मेरे, कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 4 5 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है समान दूरियां तय करती है और उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो पूछा है कि दूरी बताओ कुल कितना तय करी। दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ऐसा सवाल आएगा तो 4 समान दूरियां जो हैं भैया, उसने 4 समान दूरियां मतलब ऐसे ऐसे 1 2 3 और 4 समान दूरियां उसने तय करी है। ये भी डी दूरी है, ये भी डी दूरी है, ये भी डी दूरी है, ये भी डी दूरी है। तो पहले तो आप ये निकाल लो कि इसकी औसतन चाल कितनी है, और टोटल टाइम में तो पता चला है कि 3 घंटे 48 मिनट लगा है, तो पहले औसत चाल निकालो भैया। ये डी दूरी है, डी का जो मान निकालते हैं, डी का मान निकालने के लिए 3 4 5 6 का क्या ले लेंगे लासा, जो कि हो जाएगा 6 पंचे 30 दूना 60। हमने मान लिया कि जो डी की वैल्यू है वो कितना है 60 है, तो जब ये जो है तय करेगी 60 दूरी, तो भैया पहले चल रही 3 की चाल से, तो ये देखो 60 दूरी ये भी है, 60 दूरी ये भी मान लिया, 60 दूरी ये भी मान लिया, 60 दूरी ये भी मान लिया। तो अगर पहले ये 3 की चाल से चल रही थी तो 3 की चाल से 60 दूरी तय करने में 20 तिया 60 कई घंटे लगेगा 20 घंटे। फिर 4 की चाल से 60 दूरी 15 चौके 60 यानी कितने घंटे 15 घंटे। फिर 5 की चाल से 60 दूरी 12 पंचे 60 यानी कि 12 घंटे। फिर 6 की चाल से 60 यानी 6 दाम्मा 60 यानी कि 10 घंटे। तो कुल दूरी तो इसने 6 चौक 24 है ना, 60 मिला के कितना हो जाएगा 240। कुल दूरी हो गई 240 बटे कुल समय 20 और 10 30 15 45 और 45 और 12 45 12 कितना हो जाएगा 57। तो भैया ये तो हो गया इसका औसत चाल 240 बटे 57, और कुल समय इसे लगा है 3 घंटे 48 मिनट को चेंज करोगे तो 12 चौक 48 12 पंचे 60 है ना, ये हो जाएगा 3 सही 4 बटे 5 घंटे, क्योंकि 60 से हमने क्या कर दिया 48 को भाग, तो 5 या 15 4 19 बटे 5 घंटे। तो भैया दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड औसत स्पीड आ गई 240 बटे 57 और टाइम लगा है कितना 19 बटे 5, 19 से कट जाएगा 19 तिया 57 और 3 से 3 और 8 24 और 5 से 16 पंचे 80। इसका मतलब कुल दूरी जो होगी वो कितना किलोमीटर होगी 16 किलोमीटर होगी, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा सा सवाल था, ध्यान रखिएगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो पहले तो हमें इनकी औसत चाल निकालनी होगी, और औसत चाल आ गई 240 बटे 57 और टोटल टाइम आ गया कितना 19 बटे 5 घंटे। तो यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। अगले सवाल पे आ जाते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कहना चाहता है, एक ट्रेन की चाल कितना है 80 किलोमीटर पर घंटे है, सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। अच्छा ये बताओ 10:20 से लेकर के दोपहर 1:50 तक वो कितने समय तक यात्रा की होगी, तो भैया 40 मिनट तय की होगी तो 11 बज गया होगा, और 11 से 2 घंटे और तय किया तो 1 बज गया, और 50 मिनट और तय किया तो आप देखो 2 घंटे तो ये आ गया, और 5 4 9 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे। तो इसका मतलब ये भैया 3.5 घंटे में इसने टोटल यात्रा तय करी है, और किस चाल से 80। तो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। 80 की चाल से
कितने घंटे? 3.5 घंटे। तो आप कहोगे सर 3.5 का मतलब होता है 7/2 घंटे। तो यहाँ से भैया 2 से 2 चौके 8 और 7 चौक 28, 280 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। बड़े ही आसानी से ये सवाल आप लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 53 था। अगला आ जाओ। एक लड़की अपनी सामान्य चाल से 3/5 चाल से, तो देखो सामान्य चाल का 3/5 चाल से चलती है, मतलब उसकी सामान्य चाल कितनी रही होगी? 5। तो अब वो चल रही है कितनी चाल से? 3 से। ये क्या है? स्पीड है। तो अगर स्पीड 5 से 3 है तो टाइम जो होगा वो 3 से क्या होगा? 5 होगा। मतलब पहले उसे समय लगता था कितना? 3। तो अब कितना लगता है? 5। लेकिन अब उसे 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट देर हो जाती है। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 60, 30, 90 मिनट। तो आप देखो 3 से 5 लगने लगा समय, कितना लेट हो रही है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट के बराबर है? 90 के। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 45। तो उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना था भैया? 3 था। 45 तिया 135 मिनट। 135 मिनट का मतलब भैया 120 मिनट में तो 2 घंटे होते हैं और 15 मिनट और, तो 2 घंटे 15 मिनट में उसकी सामान्य यात्रा होती थी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। यही हमारा क्या हुआ था? उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ पा रहे होंगे भैया। थोड़ा स्पीड मेरी ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन अभी एग्ज़ाम के समय में थोड़ा स्पीड जो है आपकी होनी ही चाहिए। स्पीड में सॉल्व करेंगे तभी काम भी बनेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ, है ना। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा टारगेट पे फोकस करके काम चल रहा है, लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन, है ना। देखिएगा अगला सवाल पे आ जाइएगा। एक मोटर चालक एक निश्चित दूरी भैया 48 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से तय करता है और 32 किलोमीटर की औसत चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, बार बार ऐसा सवाल तय मतलब लगा चुके हैं। 2xy/x+y, 2 गुणे 48 गुणे 32 और बटे में 48 + 32, तो भैया कितना हो जाएगा? 80। 48 + 25 जो है 32 करेंगे, क्या आ जाएगा? 80। 2 से कट जाएगा 40 बार में, और 8 से 8 पंजे 40, 8 छंग 48। यहाँ से देखो 6 गुणे 32 बनेगा, 6 दूना 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192/5 दशमलव में आएगा। 5 तिया 15 और 5 अठे 40 और 5 चौक 20, 38.4। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। और यही हमारा क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 92 किलोमीटर पर घंटे की एक समान गति से यात्रा कर रही है। उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से यात्रा कर रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। ध्यान रखना भैया, जब सेम दिशा में 2 ट्रेनें चल रही हैं, इसकी लंबाई L1 है, इसकी L2 है, तो ये कुल L1 + L2 दूरी तय करेंगी, पहली बात। दूसरा, 2 ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं, ये चल रही 92 की चाल से, ये चल रही है 74 की चाल से। तो सेम डायरेक्शन जब होती है, समान दिशा में 2 चीज़ें गति करती हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा सापेक्ष चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप स्पीड निकाल लो। स्पीड हो जाएगी 92 में से 74 घटाओगे भैया, 16 2 18, कितनी चाल हो जाएगी? 18 किलोमीटर पर घंटे, है ना। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये तो रिलेटिव स्पीड हो गई, दोनों एक ही दिशा में यात्रा कर रही थी। तो अब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो भैया ध्यान रखिएगा कि एक ट्रेन है 180 मीटर की और दूसरी ट्रेन हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कितनी है? x है। कुल दूरी तय करी इन्होंने 180 + x, चाल कितनी है? 18। 5/18 से क्या कर सकते हैं? गुणा, और समय कितना लगता है? 60 सेकेंड। 18 से 18 कट गया, 6 पंचे 30, 300 आ गया। 180 + x बराबर 300 है, तो x की वैल्यू 300 - 180, दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते थे। बहुत ही आसान सा सवाल था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमसे कहना क्या चाहता है? समान लंबाई की 2 ट्रेनें भैया, 2 ट्रेनें हैं जो कि एक समान लंबाई की हैं, पहली x और दूसरी x। देखो भाई, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। बिल्कुल पिछला वाला सवाल रिपीट हो गया है। a और b को 1 मिनट में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई भैया आपको पता है कि दोनों समान लंबाई की हैं, x और x, तो कुल दूरी कितना तय करेंगी? 2x। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल अगर देखो तो एक की चाल है 64.8 और एक की चाल है 50.4, क्योंकि आपको पता है कि सर दोनों एक दिशा में ही चल रही हैं, एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? घट जाएगी। 8 में से 4 गया 4 और 64 में से 50 गया भैया 14।
है ना, 14.4। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, 14.4 ये तो हो गया क्या, किलोमीटर पर घंटे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और समय लगा है कितना, तो आप कहोगे सर कितने समय में पार करती है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। तो अब भाई यहाँ से वो नीचे एक जीरो बढ़ाओगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीरो से जीरो क्या होगा, कैंसिल, 18 अट्ठे 144, 8 पंजे 40 और 4 छंग 24, तो ये हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 और 4 छंग 24, 240 बटे में क्या हो जाएगा 2, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला, जो कि इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर, है ना। 2x की वैल्यू 240 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 ही तो आएगी। तो इस तरीके से सेम सवाल था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल कहना चाहता है एक कार भैया 40 मिनट 45 घंटे की गति से चलती है, 45 मिनट 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है, और 1 घंटे 50 किलोमीटर पर घंटे की गति, सॉरी 1.5 घंटे 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, है ना। औसत चाल क्या होगी, आपको पता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। वो जो कार है वो 40 मिनट, शुरुआत के 40 मिनट चल रही है, किस चाल से भैया, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। कितनी दूरी तय करेगी ये निकाल लेंगे आप। अगले 45 मिनट, यानी कि अगले 45 मिनट वो चलती है किस चाल से, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। और फिर अगले 1.5 घंटे भैया, 1.5 घंटे का मतलब 3/2 घंटे किस गति से चलती है, 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल टाइम तो यहाँ पता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, तभी तो एवरेज स्पीड पता चलेगी। अब देखो कह रहा है कि 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब 20 दूना 40 और 20 तियाँ 60, 2/3 घंटे, है ना। 40 मिनट को भैया 60 से भाग करोगे तो 2/3 घंटे आएगा ना। 2/3 घंटे 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, तो 3 से कट जाएगा, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, तो टोटल डिस्टेंस आ गई पहली वाली कितना, 30 किलोमीटर। अगला देखो 45 मिनट का मतलब 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटे किस चाल से चलती है, 60 किलोमीटर पर घंटे की, तो ये हो जाएगा 15 तियाँ 45, तो आप कहोगे सर 45 किलोमीटर और चलती है। अगला 3/2 घंटे वो चलती है किस चाल से, 50 की चाल से, तो 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, तो टोटल जो है दूरी हो गई 75, 45 और 30। और टोटल टाइम जो आया भैया, एक तो आया था 2/3 घंटे, एक आया था 3/4 घंटे, और एक आया था 3/2 घंटे, है ना, 3/2 घंटे। टोटल टाइम लगा 4 तियाँ 12, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो 3 चौक 12, 4 दूना ये आ जाएगा 8, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9, और प्लस में 12 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 6 तियाँ 18, तो 18 9 27, 27 8 35, तो 35/12, तो टोटल टाइम हो गया 35/12 घंटे का। अब आप देखोगे तो टोटल दूरी है 75, 45 कितना हो गया, 120, 120 और 30 150, 150 की दूरी, और ऊपर 12 से गुणा होगा, बटे में भाग होगा किससे भैया, 35 से, 5 सते 35, 5 तियाँ 15, और ये हो जाएगा 12 तियाँ 36, 360 भागे 7, 7 बचे 35, 1 36, और ये हो जाएगा 7 1 7, 7 चौक 28, 51.4 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा लंबा दिख रहा है सवाल जरूर आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सवाल आपका बेसिक सवाल है भैया, क्योंकि अलग अलग टाइम दिया गया है और अलग अलग दूरियां उसने तय करी है अलग अलग चाल से। तो चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और उसी के अकॉर्डिंग इस सवाल को हमें सॉल्व करना था। तो इस प्रकार अगला सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में भैया ध्यान रखना है, एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर पर घंटे, कितना किलोमीटर पर घंटे, 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान गति से चलाता है, और 330 किलोमीटर की दूरी पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है। आप खुद सोचो, अगर टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी थी 330 कवर करनी थी, और वो कार चलाता है 60 की चाल से, तो इसका मतलब भैया 60 की चाल से 330 किलोमीटर दूरी जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 6 पंचे 30, 3 33 और 6 पंचे 30, यानी कितना घंटे का टाइम लगता, 5.5 घंटे का। लेकिन जब वो 5.5 घंटे में गया है तो उसे लेट हो गया है,
कितना लेट हो गया भैया, आधा घंटा। तो आधा घंटा लेट हो गया है, मतलब पहले उसे टाइम लगता था कितने घंटे, 5 घंटे तो लगता था, है ना, और अब लग रहा है कितना घंटे, 5.5 घंटे। तो कह रहा है समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितना वृद्धि करनी चाहिए। तो अगर 330 किलोमीटर की दूरी उसे 5 घंटे में तय करना है तो आप बताओ उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर 5 से कट जाएगा, 5 छक 30, 5 छक 30, 66 किलोमीटर पर घंटे उसकी चाल होनी चाहिए। पहले उसकी चाल कितना थी, 60 किलोमीटर पर घंटे थी। तो 60 से 66 होने के लिए 6 बढ़ाना चाहिए, किससे, 60 से, गुणे परसेंट के लिए 100, 6 दहामा 60, 10 दहामा 100, कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए भैया, 10% की वृद्धि होनी चाहिए। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को लगा सकते थे। और बाकी दूरी सेम है तो जब आपको टाइम का रेशियो मिल जाता है तो आप स्पीड का रेशियो भी निकाल सकते थे, क्योंकि पहले उसे लगता था भैया कितना घंटे, पहले उसे लगता था 5.5 घंटा, कितना, 5.5, और अब लग रहा है कितना, 5। तो रेशियो लगाते तो ये हो जाता कि सर स्पीड का, सॉरी टाइम का रेशियो आ जाता 11:5। डिस्टेंस सेम होती है तो जो आपका टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा किसका होता है, स्पीड का। यानी स्पीड हो जाती 5 कितना, 11, 5 क्या हो जाती, 11। तो कह रहा है चाल में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो भैया चाल जो है 5 से कितना हो गई, 11। कहीं कुछ गड़बड़ी हुई क्या, कहाँ गड़बड़ किया हम लोगों ने। तो अगर देखा जाए तो एक कार को 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चलाता है, 300 किलोमीटर गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है ना। तो इसका मतलब पहले उसे लगता था कितना घंटे, 5.5 घंटे, अब लग रहा है कितना घंटे, 5 घंटे। तो भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी किया हमने, हाँ 5 से 11 और 5 से ये हो जाएगा 10 बार में, ये देखो यही गड़बड़ी कर रहे थे, है ना। ये भाई 10 × 5 = 50 होगा ना, 11 × 5 = 55। तो इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वो 10 से बढ़ाकर क्या करना पड़ेगा, 11। तो 10 से बढ़ाकर 11 करोगे तो 1 बढ़ाओगे किससे, 10 से, और गुणे परसेंट के लिए 100, तो 10 दहामा 100, कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 10। तो रेशियो मेथड से भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे आप, इसको इस प्रकार लगा सकते थे। अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है भैया। इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से 66 की चाल से 3 घंटे चलकर बी पर पहुंचती है। तो कुछ नहीं करना था, 5 घंटे वो 70 की चाल से चली थी और बाकी कह रहा है इसके बाद ए से 66 की चाल से 3 घंटे 66 की चाल से चली, तो कुल दूरी कितना तय करेगी, 7 × 5 = 35, 350 तो ये तय करेगी, और 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 1 19, इतना ये और तय करेगी। तो ये हो जाएगा 8 और 9 × 5 = 14, और 3 और 1 4 और 1 5, 548 किलोमीटर दूरी ये तय करेगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। एक ट्रेन 3.5 घंटे तक 40 की चाल से चलती है और फिर 2.5 घंटे 60 की चाल से। वही सवाल है, 3.5 घंटे का मतलब भैया 7/2 घंटे किस चाल से तय चली, 40 की चाल से, और फिर 2.5 घंटे यानी कि 5/2 घंटे किस चाल से, 60 की चाल से। तो कह रहा है कि ट्रेन 6 घंटे में कितना दूरी तय करती है। तो निकाल लो, 20 दूना 40, 2 × 7 = 14, 140, और प्लस में 2 से 2 × 3 = 6 और 3 बचे 15, 150, 150 और 240, 290। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला, यानी उसने कुल दूरी तय करी कितना, 290। आसान सवाल था। अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 62। एक ट्रेन की गति हर 1 घंटे बाद 10 घंटे तक 3 किलोमीटर बढ़ रही थी। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, देखिएगा। कह रहा है उसके बाद यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ रही है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर थी तो ट्रेन द्वारा 20 घंटे में तय की गई कुल दूरी। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। और दूसरा n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 और a + l होता है। यानी समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है और समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, दो चीज़ों की यहाँ जरूरत लगेगी। कह रहा है एक ट्रेन हर घंटे बाद 10 घंटे तक तो उसकी चाल कितना बढ़ती है भैया, 3 बढ़ती है। और उसके बाद यानी 11वें घंटे से लेकर 20वें घंटे तक उसकी चाल 5 बढ़ती है। और 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 40 है। तो आप देखो कि पहले घंटे कितना, 40,
तो अगले घंटे, पहले 10 घंटे तक 3 3 बढ़ रहा है ना, तो अगले घंटे कितना बढ़ेगा 43, अगले घंटे 46, अगले घंटे ऐसे ऐसे 10वें घंटे में निकाल लो। 10वें घंटे का मतलब nवां पद यानी 10वां पद, तो भैया Tn बराबर हो जाएगा, T10 बराबर हो जाएगा a प्लस यानी कि 40 प्लस n का मतलब 10वां पद, तो n-1 का मतलब 10 - 1 9 इंटू सर्वांतर d का मतलब क्या होता है सर्वांतर, 3 3 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 27 40 कितना हो जाएगा, तो 40 20 60 और 60 67, इसका मतलब 10वें घंटे वो कुल दूरी कितना तय करेगा 67, है ना, 67 तय करेगा। तो अब देखो 10 घंटा जैसे बीता, अब उसकी दूरी जो है वो 5 5 बढ़ने लगी, उसकी जो चाल है वो कितना बढ़ने लगी 5 5, इसका मतलब 11वें घंटे 67 के बाद कितना हो जाएगा 67 5 कितना हो जाएगा 72, अब 72 के बाद कितना हो जाएगा 77, 77 के बाद कितना हो जाएगा 82, और ऐसे ऐसे आप कहोगे सर फिर से भाई 10 घंटे तो बढ़ चुका है, टोटल टाइम 20 घंटे दिया है, मतलब अभी 10 घंटे और, तो 10वां घंटे का मान निकालोगे तो फिर से T10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1, मतलब 10 - 1 9 गुणे में अब कितना बढ़ रहा है 5 5, तो ये हो जाएगा 72 प्लस में 9 बचे 45, तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 7 7 4 11, यानी कि 20वें घंटे इसकी जो होगी 117 किलोमीटर की दूरी होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, ये वाली श्रेणी और ये वाली श्रेणी जोड़ लेना है, टोटल पद आ जाएगा। तो अब देखो ये पहली वाली श्रेणी में भैया n/2 मतलब 10 पद हैं तो 10/2, और a प्लस l मतलब पहला पद है 40 और अंतिम पद कितना है 67 है, तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस l, इसका हो जाएगा 2 से 2 पंचे 10, 5 गुणे ये हो जाएगा भैया 7 और 6 4 10, 107 हो जाएगा। तो टोटल दूरी आ जाएगी 7 × 5 = 35 और 5 × 1 = 5, तो इसका मतलब इस सवाल का ये वाला भी उत्तर नहीं आया। अभी ये 535 आ गया। अब इसका इस श्रेणी का योग निकालो, तो आप कहोगे सर n/2 मतलब 10/2 और गुणे में 72 पहला पद है और आखिरी पद कितना है 117। अब यहाँ से 10/2 का मतलब तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 गुणे ये हो जाएगा 7 2 9 और ये भैया 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 1, है ना, 5 9 45, ये तो आ गया 5, 4 आ गया कैरी, 5 8 40 4 44, फिर से 4 आया, 5 × 1 = 5 4 9, तो 945 हो गया और 535 हो गया। 945 में 535 जोड़ेंगे तो अब ये देखो टोटल बन जाएगा 5 5 10 4 3 7 और 9 5 14, यानी टोटल दूरी उसके द्वारा तय की गई कितना 1470 आ रहा है। 5 अच्छा 4 3 7 और 1 8 भैया 1480, ठीक, यहाँ जोड़ने में गलती हुई, 1480 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप ये सवाल लगाते हो भैया, काफ़ी लंबा सवाल है लेकिन यहाँ 2 श्रेणियों को एक साथ जोड़ने वाला सवाल दिया गया है, तो आप इस तरीके से कर सकते थे। बाकी इस सवाल को ऐसे नहीं करना था, आप पार्टिकुलर अगर इसी प्रकार का ऑप्शन दिया गया तो आप खुद सोचो कि अगर वो ट्रेन पहले घंटे भैया पहले घंटे 40 तय कर रही है ना, पहले घंटे 40 तय कर रही है और हर घंटे पहले 10 घंटे तक 3 3 बढ़ता है और उसके बाद कितना बढ़ने लगता है 5 5, तो टोटल 20 घंटे तक ही आप निकालते तो 20 चौक 80 मतलब 800 किलोमीटर तो ऐसे देखते देखते तुरंत चल जाती वो, अगर बढ़ा ना होता तो। लेकिन 3 3 बढ़ा है ना, 3 3 बढ़ा है हर 10 घंटे तक, यानी कि पहले 3 हुआ, फिर कितना हुआ और फिर 6 हुआ, फिर कितना हुआ 9 हुआ, ऐसे ऐसे 30 तक बढ़ा होगा, फिर 5 5 बढ़ा है 5 10 15, तो आप सोचो 800 से बहुत ज़्यादा आएगा। 800 से ये 95 थोड़ा सा ज़्यादा है, 800 से बहुत ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा सी वाला। तो आप इसको डायरेक्ट करते तो बाई ऑप्शन भी कर सकते थे देख के, क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर तक हैं, एक ही ऑप्शन है और इस तरीके से हमारा ये उत्तर लग जाता है ना। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ पाए होंगे भैया। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी आसान सा सवाल है। एक रेलगाड़ी चाल 25% कम कर दी, 25 कम करने का मतलब 1/4 कम किया, यानी कि उसकी स्पीड भैया 4 से घटकर क्या हो जाएगी 3, तो उसका जो टाइम होगा वो 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा 4। वह दूरी को कह रहा है कि देखो अच्छा 25 समान दूरी तय करने में 42 मिनट अधिक, तो भैया 3 से 4 टाइम लगने लगा तो 1 ज़्यादा लगने लगा। 1 की वैल्यू कितना मिनट दी गई है 42, तो वास्तविक चाल से तय करने में रेलगाड़ी कितना समय लगेगा, वह अपनी दूरी वास्तविक चाल से, तो वास्तविक चाल से समय जो लगता था वो कितना लगता था 3 यूनिट, तो 42 × 3 = 126, है ना। देखो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 42 ×
126 मिनट। 126 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे और 6 मिनट का मतलब भैया 6 दहमा 60 यानी कि 1/10। तो 2 सही 1/10 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं है ना। 42 दिया 126 ठीक तो है, 42 मिनट अधिक लेती है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि 2 सही 1/5 1/4 दिया नहीं है कहीं, हमें लगता है मिसप्रिंट है। तो आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते थे। इसका उत्तर आएगा भैया, सही उत्तर आएगा 2 सही 1/6 घंटे। क्योंकि एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं गलती तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। 25% चाल कम कर दिया, 25 का मतलब होता है 1/4 और 1/4 का मतलब चाल उसकी पहले कितना थी 4, तो अब कितना हो गई 3। तो चाल अगर 4 से घटकर 3 हो गई तो उसका जो टाइम हो जाएगा, टाइम का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है सेम है, वही दूरी कह रहा है, देखो वही दूरी। इसका मतलब जो टाइम होगा वो 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब पहले टाइम 3 लगता था तो कितना लगेगा 4, 1 यूनिट टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 की वैल्यू कितना दी गई 42, तो 3 की वैल्यू भाई वास्तविक चाल जो है उसकी कितना थी 4 थी। तो आप देखो वास्तविक चाल से 3 यूनिट टाइम लगता था और 3 यूनिट टाइम का मतलब हो गया 126 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब तो 2 घंटे होता है, मतलब 2 घंटे से तो ज़्यादा उत्तर आएगा। अब 2 घंटे से ज़्यादा ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, केवल पहला और चौथा ऑप्शन है। अब 2 घंटे से कितना ज़्यादा है 6 मिनट ज़्यादा है। 6 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 1/10 घंटे। तो सही कर लीजिएगा 2 सही 1/10 घंटे लगना चाहिए था और यही हमारा क्या हो जाना चाहिए था आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल भैया क्या कह रहा है, अगला सवाल आसान सा है। कह रहा है एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 70 की चाल से और शेष दूरी को 50 की चाल से तय करता है। कौन है, कोई व्यक्ति है भैया। तो एक निश्चित दूरी हमने मान लिया, वो निश्चित दूरी कितना थी 3x थी, है ना। उसका 2/3 भाग कितना हो गया x भाग और शेष कितना हो गया x भाग। ठीक, तो अब कह रहा है कि 2/3 भाग यानी 2x दूरी 70 की चाल से, तो 2x/70 और शेष दूरी 50 की चाल से। तो भैया ये हो जाएगा x/50 और टोटल टाइम कितना लग गया उसे 6 घंटे, 6 सही 4/5 घंटे। तो 6 पंचे 30 4 34/5 घंटे का टाइम लग गया, है ना भैया। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 7 पचे 35, 350 आएगा एलसीएम। 350 से गुणा करेंगे यहाँ भी और 350 से भैया यहाँ भी, तो ये तो हो जाएगा 7 पचे 35, 5 दूना 10, तो 10x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 सते 35, ठीक, और ये हो जाएगा कितना 7x और बटे में 350 और बराबर हो जाएगा 34/5। तो यहाँ से 10 7 कितना हो गया 17, 17x/350 बराबर 34/5। तो 17 से 17 दूना 34 और ये हो जाएगा 5 से 5 सते 35। x की वैल्यू तो आ जाएगी कितना 7 दूना 14, 140। तो ये हो जाएगा भैया 140 का मतलब x की वैल्यू है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 14 × 42 मतलब 420 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है 56 की चाल से वह कितना समय लगेगा। तो भैया 420 की दूरी 56 की चाल से 14 चौके 56, 14 × 42 और 2 से कट जाएगा, 2 से 15 दूना 30, कितने घंटे लग जाएगा 15 घंटे। नहीं 4 से कहाँ, 2 थे 2 दूना 4 और 2 से 15 बार में, तो 15/2 का मतलब कितना घंटे 7.5 घंटे। और यही सवाल का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर भैया आ चुका था। एक लास्ट सवाल आज की क्लास का बच रहा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 65। इसको भी मैं बता देता हूँ, इसके बाद आज की क्लास को भैया ओवर किया जाएगा। मैंने कहा था 65 नंबर क्वेश्चन तक ये बता देंगे। अब बचेगा टोटल 25 क्वेश्चन, किसी और क्लास में, किसी और का मतलब कल वाली क्लास में ये आपको मिल जाएगा बाकी का 25 क्वेश्चन। देखिएगा 25 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का। तो देखो भाई कुछ नहीं करना है, उसने जो दूरी तय की है उसने कितना तय की है 7 यूनिट और शेष दूरी कितना बची है 11 यूनिट और टोटल दूरी कितना है 24 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर यहाँ से टोटल दूरी 7 यूनिट और 11 यूनिट मिला के 11 7 18, 18 की वैल्यू कितना किलोमीटर दी गई है 24 किलोमीटर। तो उसने तय किया है कितना 7 यूनिट दूरी, 7 यूनिट तय किया है, तो 24/18 और गुणे में कितना 7, तो 6 × 18, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 28/3 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी भैया। और उसने देखा कि उसे कितने घंटे लग गए 1 घंटे 20 मिनट।
1 घंटे 20 मिनट का मतलब 1 सही 1/3 घंटे, और 1 सही 1/3 का मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटे का समय लग गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी उसने कितना तय किया है, 28/3, और टाइम कितना लग गया है, 4/3। तो आप कहोगे सर 4 सते 28, उसकी जो चाल रही होगी वो 7 किलोमीटर पर घंटे रही होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा भैया, इस तरीके से हमने जो है ये सारे क्वेश्चन आज वाली क्लास में सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 65 तक, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसके पहले हम लोगों ने लगभग 40, लगभग नहीं पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो यहाँ से 41 से हम लोगों ने सॉल्व किया था, 41 से लेकर कहाँ तक, 65 तक, यानी कि लगभग 25, लगभग नहीं पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हमने आज आपको करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे के पूरे समझ में आ रहे हैं, है ना। अगर आप लोग ये क्लास यहाँ लास्ट तक देखे हैं भैया, तो आप लोग जो है कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ना। जितनी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं उनमें हम जो है आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट करके बताएं, और चैनल को अपने अन्य दोस्तों के साथ साझा करें, और ये बताएं कि आपको और कौन कौन सी क्लास इस पर जो है करवाई जाए, यानी कि जो है और कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है। जो टॉपिक आपके लिए दिक्कत समस्या खड़ी कर रहा हो वो टॉपिक मैं लेके आ जाऊं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के पहले, और उसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवा दूं। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए।